हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लेट्स स्टडी विद पूनम में, जिसमें हम जीके जीएस से रिलेटेड टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं और आपके लिए नए नए विषयों को खोज कर लाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं पहलगाम अटैक के बाद भारत की तैयारी को और भारत की तैयारी को देखकर पाकिस्तान में जो डर फैला हुआ है उसके बारे में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत की तैयारी देख पूरा पाकिस्तान डरा हुआ है। वहीं भारत ने अपनी सैन्य तैयारी तेज कर दी है। इसी कड़ी में इंडियन एयरफोर्स ने शुक्रवार को यूपी में गंगा एक्सप्रेसवे पर अपनी ताकत दिखाई। भारतीय वायुसेना ने अभ्यास किया। गंगा एक्सप्रेसवे पर वायुसेना के राफेल, जगुआर, सुखोई, मिराज समेत कई और लड़ाकू विमानों ने प्रैक्टिस किया। इस पूरे अभ्यास की शुरुआत भारत के सुपर हरक्यूलिस विमान के टचडाउन से हुई थी। भारतीय वायुसेना लैंड एंड गो प्रैक्टिस देखकर पाकिस्तान दहला हुआ है। सबसे बड़ी बात कि भारतीय वायुसेना ने गंगा एक्सप्रेसवे पर रात में भी टेक ऑफ और लैंडिंग अभ्यास किया। युद्ध और राष्ट्रीय आपदा काल के समय वैकल्पिक रनवे के रूप में एक्सप्रेसवे की क्षमता का आकलन करने के लिए यह अभ्यास आयोजित किया गया था। भारतीय वायुसेना के अभ्यास में राफेल, SU-30, MKI, मिराज 2000, MiG-29, जगुआर, C-130J सुपर हरक्यूलिस, AN-32, Mi-17, V-5 हेलीकॉप्टर सहित भारतीय वायुसेना के कई और विमान शामिल हुए। अभ्यास की सफलता से यह पता लगेगा कि एक्सप्रेसवे आपात स्थितियों के दौरान वैकल्पिक रनवे के रूप में काम आ सकता है या नहीं। गंगा एक्सप्रेसवे की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ लड़ाकू विमान दिन के समय और रात दोनों के समय उड़ान भर सकते हैं। अपनी इस अनूठी क्षमता के कारण यह देश में इस तरह की पहली हवाई पट्टी है। इससे पहले लखनऊ, आगरा और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर विमानों को उतारने और उड़ाने का इस तरह का आपातकालीन अभ्यास किया जा चुका है, लेकिन वे दिन के समय तक ही सीमित थे। इस एक्सप्रेसवे पर 250 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि सुरक्षा और निगरानी को पुख्ता किया जा सके। इस कार्रवाई की निगरानी के लिए शीर्ष रक्षा और राज्य अधिकारी भी वहां मौजूद थे। गंगा एक्सप्रेसवे हवाई पट्टी पर वायुसेना के लड़ाकू विमान दिन और रात के समय उड़ान भर सकते हैं और उतर भी सकते हैं। यहाँ लड़ाकू विमान अभ्यास भी कर सकते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ 250 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिससे आवागमन सुरक्षित होगा और किसी भी वारदात पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करेगी। 40 किलोमीटर क्षेत्र में पंचायत और पशु विभाग के कर्मचारियों तथा पुलिस को मार्ग के किनारे तैनात किया गया है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने सितंबर 2021 में मेरठ और प्रयागराज के बीच 594 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे के निर्माण को मंजूरी दी थी। दिन के समय भारतीय फाइटर जेट जगुआर, मिग और राफेल ने एक से बढ़कर एक हैरतअंगेज करतब करके दिखाए। खराब मौसम परेशानी बन सकती थी, लेकिन भारतीय वायुसेना के जाबाजों ने मौसम को भी परेशानी नहीं बनने दिया। एक बार तो AN-32 विमान की लैंडिंग के बाद हवा की तेज गति और रफ्तार ने उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। इस पर पायलट ने समझदारी दिखाते हुए विमान को हवा की दिशा में ही मोड़ दिया, अभ्यास को सफल बनाया। भारतीय वायुसेना ने गंगा एक्सप्रेसवे पर रात में भी टेक ऑफ लैंडिंग का अभ्यास किया है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान युद्ध के डर से दहशत में है। युद्ध को टालने के लिए पूरी दुनिया में गुहार लगा रहा है। अपनी आवाम को चुप कराने के लिए गीदड़ भभकी दे रहा है। पाकिस्तान में फैले इस खौफ के बीच आज आसमान में भारत ने शक्ति प्रदर्शन किया। यूपी के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे पर भारत के लड़ाकू विमानों की गर्जना सुनाई दी। राफेल, सुखोई, जगुआर जैसे लड़ाकू विमानों ने अपनी ताकत दिखाई। शाम को भी ये विमान नाइट लैंडिंग का ट्रायल करते रहे। इससे पहले भारत रेगिस्तान के रण में भी अपनी ताकत दिखा चुका है। भारतीय सेना की ये तैयारी उस समय हो रही है जब 2-3 देशों को छोड़कर दुनिया के ज्यादातर देश पहलगाम आतंकी हमले को लेकर भारत के रुख से सहमत हैं।
तो दोस्तों आज का ये अपडेट आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।